आपको मालूम है इस वक्त फील्ड मार्शल जो है वो ईरान में मौजूद हैं, वो पहुंच चुके हैं और उनकी मुलाकातें बड़ी अहम है और एक अहम मुलाकात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि शायद उनकी मुलाकात हो सुप्रीम लीडर के साथ भी। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम मामला, स्पॉइलर की बात कर रहे थे ओवैस तौहीद साहब। सर, एग्जॉस्ट की खबर थी कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ नाज़रीन ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, और उसमें एग्जॉस्ट ये लिखता है कि इतनी गर्मा गर्मी हुई है कि नेतन्याहू के बाल बिखरे हुए थे उस टेलीफोनिक गुफ्तगू में। और उसके बाद यह कहा गया कि ट्रंप ने कहा कि इजराइल और नेतन्याहू वो करेंगे जो मैं कहूंगा। तो इस लेवल पे चीजें जो हैं वो स्पॉइलर जो इजराइल मुसलसल ये कर रहा है चीजों में अपना रोल, तो वैसा अब यहां भी कंट्रोल आप समझते हैं कि चीजें हो सकेंगी, इजराइल को अमेरिका कंट्रोल भी कर ले, और इस नहज तक आपस में क्यों गए? मैं और मार्शल साहब और आप तो दुआ करेंगे कि ऐसे ही मामला हो और जो सही का बंधन है इजराइल और अमेरिका का, उसके अगर तलाक नहीं हो सकती तो कम से कम अलहदगी तो मुमकिन है, और अलहदगी मुमकिन ही मुमकिन बना सकती है मशरिक वस्ता में पायदार अमन को। क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि इनका जो बंधन है इतना गहरा है कि 11 मिनट में ट्रूमन जो सदर थे उनको लगे थे रिकग्नाइज करने इजराइल की स्टेट को। $360 बिलियन इनको अब तक एड दी जा चुकी है। ये सबसे बड़ी एड है जो अमेरिका ने दी है, और 3.8 बिलियन जो है वो पर एनम इनको जाती है। तो अमेरिका की छतरी के बगैर इजराइल जो है वो इतना कुछ बदमाशी या बुलिंग नहीं कर सकता मशरिक वस्ता में, जिस तरह अभी वो जब ईरान की जंग से हटा है, ईरान के इस मामले से, तो वो लेबनान के अंदर खूरेजी कर रहा है, और वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के बहाने उसने 10 किलोमीटर अंदर कब्जा कर लिया है इलीगल। तो अंदाजा लगाइए कि उसके जो अभी मार्शल साहब कह रहे थे कि उसके जो अजाइम हैं ग्रेटर इजराइल के, वो अभी तक मौजूद हैं, और वो खलीजी रियासत जो एक खलीजी रियासत है जिससे हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं माजी में, उसने तो उसको एक तरह से घर प्रोवाइड किया है। तो मुस्तकबिल में उसका भी खदशा ज़ाहिरी बात मौजूद है कि डिफेंस जो उनकी अलाइनमेंट हुई है कि उनकी जो आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर्स वगैरह हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात में यूएई में लगे हैं, और फिर उसके बाद यूएई ने तो एक ऐलान कर दिया कि वो कहाँ पे खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जब ये मामला तनाज़ा खत्म होगा इंशाल्लाह, तो उसमें उसके बाद भी एक स्पॉइलर खलीज के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो किरदार अदा करेगा, और इजराइल उसको जो है एक्सप्लॉइट करने का उसका खर्चा रहेगा। जो मुदस्सिर अहम बात है वो ये बात है कि इस पूरे अमल के दौरान जब लग रहा था कि स्टेलमेट है, जब लग रहा था, वो उसके दौरान जो मेरी तला है वो ये कि जो टेक्निकल टीम्स हैं दोनों ममालिक की, वो मुस्तकिल जो पेचीदा मसाइल हैं, मुतालबात हैं, उनके डिटेलिंग काम कर रहे थे। और फिर एक प्रोसेस था कि वो जब अपनी डिटेलिंग करते थे टेक्नोक्रेट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स, फिर वो अपने अपने मुल्क भेजते थे, फिर वहां की जो लीडरशिप थी उसको एक कलेक्टिव फॉर्म के अंदर फिर उनको एक शेप देके फिर पाकिस्तान भेजती थी, और फिर यहाँ से वाशिंगटन और तेहरान के दौरान मैसेज हो रही थी। तो ये एक पेचीदा मसला है। जो एक सिर्फ मैं पॉइंट करूंगा कि जो इक्तिसादी, जो मार्शल साहब ने भी कहा, आपने भी अपने दाइये में भी फरमाया था, वो ये कि जो मसला जो अभी है इक्तिसादी पाबंदियों का, वो एक पेचीदा मसला इस वजह से है कि यूनिलैटरल सैंक्शन जो लगी थी, अब वो ग्लोबल बैंकिंग के साथ अगर ये मामला तय हो जाता है तो फिर ईरान की इकोनॉमी को लिंक कैसे किया जाएगा। ईरान को एक पेस सेविंग चाहिए, अगर मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ, वो चाहिए उसको इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग का, इकोनॉमिक सेक्टर्स की लिफ्टिंग का, और ट्रंप को चाहिए एक ऐसी डील जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जीसीपीओए के दरमियान हुई थी, उससे बेहतर डील, ताकि वो सीना ठोक कर बताएं कि हमने मिड टर्म इलेक्शन से पहले कि रिपब्लिकन पार्टी जिसकी मकबूलियत इस वक्त कम होती जा रही है, ट्रंप की मकबूलियत कम होती जा रही है, सियासी साख दाव पर है, तो मुझे लगता है कि उनको न्यूक्लियर डील, एक बेहतर न्यूक्लियर डील चाहिए। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, मुझे लगता है कि इफ एवरीथिंग गोज वेल, हमारे चीफ का ये दौरा है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है फील्ड मार्शल का, और अभी उनकी मुलाकातें होंगी, जाहिर बात है जनरल वाहिदी से
एक्सपेक्टेड होगी, कालिबाफ साहब से एक्सपेक्टेड होगी, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, इसी मुलाकात के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है वो मार्शल साहब, ये भी बात की जा रही है, वेस्टर्न मीडिया भी बात कर रहा था कि अहम दौरा हो सकता है पाकिस्तान से किसी शख्सियत का। कामरान यूसुफ जो हमारे एक्सप्रेस के साथी, उन्होंने भी कहा कि ये तब दौरा होगा जब कुछ बड़ा होगा, तो समथिंग बिग इज कमिंग वाली मामलात है। लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई साहब, उनका कोई इंटरेक्शन सिवाय एक जो उन्होंने मौजूद अपोजिशन खान के साथ मुलाकात की, तो क्या उनके साथ, क्योंकि अल्टीमेट वो डिसीजन मेकर हैं, उनके साथ को मुलाकात भी आप समझते हैं कि हो सकती है? और अगर ये मुलाकात हो तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं चीजें अब फाइनल की जानिब बढ़ रही हैं। बिल्कुल मुदस्सिर साहब, देखिए ईरान का सिस्टम ऐसा है कि सुप्रीम लीडर हैज द फाइनल से इन एवरीथिंग, ठीक है ना। हमने पिछले 2-3 हफ्ते में ये देखा कि ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, उनके दरमियान एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था कि जिसमें कि इस जंग को किस तरह लड़ा जाए, और अमेरिका के साथ किन शराइत के ऊपर मुआहिदा किया जाए। और जब तक मुश्तबा खामनेई साहब खुद बीच में नहीं आए, वो डिफरेंसेस लगता था कि रिजॉल्व नहीं हुए थे। लेकिन अब जबकि वो एक्टिव हो गए हैं और वो एक्टिवली गाइड कर रहे हैं दोनों सिविलियंस को भी और मिलिट्री लीडरशिप को भी, तो मुझे ये लगता है कि क्या कहते हैं, थिंग्स विल मूव ऑन अ फास्टर पेस। अगर हमारे फील्ड मार्शल के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है तो मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी अ बिग ब्रेक थ्रू टुवर्ड्स पीस। और इंशाल्लाह वो जो इनिशियल लेटर ऑफ इंटेंट है या MOU है जिसकी तरफ हम सब देख रहे हैं, उसका हो जाना बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा। अगर आप मुझे इजाजत दें मुदस्सिर साहब, तो जो अवैस साहब ने कहा मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, हमेशा इससे पहले 28 फरवरी से पहले मिडिल ईस्ट के अंदर 2 मिथ्स बहुत स्ट्रांग थी। एक तो ये कि अगर हम वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा होंगे और अगर हम अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो अमेरिका हमें एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट ईरान, ठीक है ना। दूसरा ये था, मिथ क्रिएट की गई थी 1973 की वॉर के बाद कि आप सब अगर अरब मुमालिक मिलके भी कोई फोर्स बना लेते हैं तो आप इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजी में भी और स्ट्रेटेजी में, ठीक है ना। लेकिन इस जंग ने इन दोनों मिथ्स को ब्रेक करके रख दिया और आप अब ये देख रहे हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ऊपर ना अब रिलाई कर रही हैं फ्यूचर में अपने डिफेंस यानी कि कवर के लिए, और जो इजराइल की जो एक मिथ थी ऑफ बीइंग इनडिस्ट्रक्टेबल और या इनडिफीटेबल, वो भी जो है वो मिथ अब टूट गई है।